बाबूलाल जी, इस बीच आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी, वो उन्होंने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है और वो ये मांग कर रहे हैं, उन्होंने बयान भी दिया है, वो ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड में अब जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाना चाहिए। आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, हमने तो बार बार कहा कि भाई सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए और आंदोलन भी हम सब लोगों ने शुरू किया हुए है कि भाई जब तक इस राज्य से इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ नहीं फेंक लेते तब तक ये आंदोलन हमारी जारी रहेगी। और पार्टी इसलिए ब्लॉक स्तर से लेकर के कार्यक्रम अभी चल रहा है और उसके बाद जिला, फिर प्रदेश, ये कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आगे जाएगी, क्योंकि जनता को हमें बताना जरूरी है, जनता के बीच हमें जाना जरूरी है कि भाई ये जिस ढंग से इन्होंने इस राज्य को लूटा है, अब इस सरकार जितना दिन इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार रहेगी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राज्य उतना पीछे चली जाएगी। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि राजभवन जो है बीजेपी का एक टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। कह रहे हैं, कौन चोर अपने आप को कहेगा कि जा रहा है, फिर टूल किट्स की तरह ये क्यों परेशान है भाई? हम लोग तो पॉलिटिकल लोग मांग कर रहे हैं कि भाई इस सरकार को बर्खास्त करें, ठीक है। हम लोग एक राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने गलत तरीके से खनन पट्टा लिया तो हम लोगों ने कहा कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए। तो ये इतना इनकी आतुरता क्या है कि बार बार राजभवन जा रहे हैं कि साहब क्या चिट्ठी आया है हमको बताओ। इसका मतलब तो समझ में आता है कि इन्होंने गड़बड़ किया है, तभी इतना परेशान है, तभी इतना विचलित है, तभी ये विधायकों को लेकर के कभी लतरा तो डैम जाते हैं, कभी रायपुर जाते हैं। नहीं तो क्या जरूरत क्या थी? अगर हमने कोई गलत ही नहीं किया है, कोई भी जांच करे, क्या मतलब है? हम आराम से काम करेंगे सर। लेकिन इस बीच जब भ्रष्टाचार के मामले पर आप लोग मुखर होते हैं तो सदन में आपके साथी हैं, पूर्व में आपके पार्टी में भी सदस्य थे सरयू राय, उनके बयान जो है काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अभी टॉप ट्रेंडिंग में है झारखंड में, क्योंकि जैसे ही आप लोग आरोप का इशारा मुख्यमंत्री की तरफ करते हैं वो तुरंत उसी मामले में पूर्व की सरकार पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि जब इनके ऊपर जांच हो रही है तो रघुवर दास के खिलाफ क्यों नहीं? देखिए, पूर्व की सरकार में वो साथ रहे हैं, इसलिए पूर्व की सरकार में जो साथ साथ काम किए हैं वो जितना जानते हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, और इसलिए उस बात पर हम कुछ बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि वो उनकी सरकार में 7 लोग काम किए हैं तो निश्चित रूप से वो एक दूसरे को दोनों जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं। अच्छा सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल, बीजेपी का स्कोप आप झारखंड में कहाँ देखते, कहाँ देख रहे हैं? अभी वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है और जिस तरह का माहौल है, आप बीजेपी को कहाँ आंक रहे हैं कि कहाँ पर है बीजेपी? बीजेपी झारखंड में है, जनता के बीच बीजेपी है। और सत्ता के कितने करीब? अब सत्ता के कितने करीब, देखिए डेमोक्रेसी में तो प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। अब जब समय आएगा तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि अगले 20 वर्षों तक सत्ता में रहेंगे, वो पता चल जाएगी उनके। चलिए बाबूलाल जी, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी। कई गंभीर आरोप राज्य सरकार पर सीधे तौर पर लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के मामले में एजेंसियां जो काम कर रही हैं उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, लेकिन राज्य सरकार, खुद मुख्यमंत्री बीजेपी पर हमलावर है और वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं वो बीजेपी प्रायोजित है। कैमरा पर्सन संजय टुप्पो के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।